हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज का हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा सौरमंडल। स्पीडी साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जियोग्राफी का टॉपिक भी है और ये स्पीडी साइंस में आपको दिया गया है। रेलवे, एसएससी या कोई भी आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देता हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चनों से अलग और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाते हैं। तो चलिए समय को गंवाए बिना प्रारंभ करते हैं हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है। तो आप जानते होंगे सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम आपका सूर्य आता है और उसके बाद में आपका बुध आता है। ठीक है, बुध के बाद में आपका कौन आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर आपका क्या आता है, मंगल आता है। ठीक है, फिर मंगल के बाद कौन आता है, ठीक है, आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से 2, 4, 6 और 2, 8 ये आपके ग्रह का क्रम है। ठीक है, आगे जानेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर है आपका, ये आपका क्रम हो गया। तो सब सूर्य के तुरंत बाद कौन आएगा सबसे निकट, बुध। कितने दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का, 88 डेज में, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखिए या तो ये बोलेगा कि वो सबसे कम दिनों में कौन चक्कर लगाता है, बुध। सबसे ज़्यादा दिनों में वरुण। क्लियर है, कितने दिनों में, 88 डेज में लगाता है बुध। ठीक है, या फिर आपसे पृथ्वी का पूछा जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शुक्र। जो आपका तुरंत बुध के बाद आता है वो शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। तो देखिए पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब, सबसे चमकीला तारा, ये सब जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन हैं उनका आंसर एक है शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, वरुण है। सबसे दूर कौन जा रहा है, वरुण है। वो पृथ्वी से भी दूर है और सूर्य से भी दूर है। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो देखिए वही आंसर है शुक्र। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। अब देखिए सर्वाधिक ठंडा कौन होगा, जो सबसे दूर होगा, तो वरुण ग्रह। वरुण सबसे दूर है ना, अरुण, वरुण, वरुण सबसे दूर है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, देखिए सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, वो हैं आपके 82। पहले किसके थे, बृहस्पति के थे। ठीक है, लेकिन अभी जो नया अपडेट आया है उसमें जो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं, वो जो ग्रह है वो है शनि। ठीक है, सही है। सबसे अधिक उपग्रह क्या है, शनि के हैं, और जो दूसरे नंबर पे है वो है बृहस्पति, बिना उपग्रहों वाला ग्रह। ठीक है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह, तो वो कौन है, वो है आपके बुध एवं शुक्र। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा कि यार ये बिना उपग्रहों वाला ग्रह कैसे कैसे याद करें। तो जो एग्जैक्ट एकदम से किसके बाद आते हैं, सूर्य के एकदम बाद आते हैं, कौन आता है, पहले बुध और फिर शुक्र। तो वही क्या है, बिना उपग्रह वाले हैं। ठीक है, लाल ग्रह और नीला ग्रह, आपने सुना होगा कि जो मंगल है, मंगल आपने देखा होगा, फोटो देखना, तो मंगल जो है वो लाल ग्रह है तथा नीला ग्रह हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पीला ग्रह तथा हरा ग्रह, पीला कौन है, बृहस्पति। आप एक चीज़ बताइए, जब बृहस्पति का दिन होता है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, तो आपने देखा होगा कि पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और जो भोग होता है वो भी येल्लो ही, जो चीज़ें हैं येल्लो ही खाई जाती हैं, बनाना नहीं खाया जाता है, लेकिन चीज़ें येल्लो, येल्लो लड्डू, येल्लो भी जो चीज़ रहती है पूरा पीला। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो पीला ग्रह है। हरा ग्रह, हरा ग्रह कौन है, अरुण। अरुण जो है आपका हरा ग्रह है।
फिर देखिए मैंने बोला था ना, भोर, भोर तथा सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र है। ये कौन है? शुक्र है आपका। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर है, चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान क्या होता है? अगर दिन की बात देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का व्यास कितना है? तो ये लगभग में आपका है कितना? 13,92,000 है सूर्य का व्यास। क्लियर है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये आज भी वही है, गैनीमीड, बृहस्पति का उपग्रह है। जो बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कई बार ये पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है टाइटन। ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिमोस। डिमोस वो है मंगल के उपग्रह। जो मंगल का उपग्रह है डिमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? अब आपने देखा होगा इस तरीके से वलय किस पे पाई जाती हैं? ऐसे वलय, ये ग्रह है आपका, किस पे पाई जाती हैं? तो शनि। कितनी वलय हैं? 7। आपने जनरली देखा होगा कि हमारे यहाँ पे चीज़ें ना 7 ही हैं। ठीक है, जो सप्ताह के दिन 7। ठीक है, कोई भी चीज़ करेंगे ये 7 7 मतलब बहुत ही एक 7 7 वाली चीज़ आ जाती है ना। तो शनि के जो वलय हैं वो हैं 7। क्लियर है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि सबसे कम सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, 88 दिन। सबसे अधिक समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? वरुण है, क्योंकि वो सबसे दूर है। इसका कोई टाइम इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि इसका टाइम नहीं पूछा जाता है, उसका पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हैं यहाँ पे इस पीढ़ी में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र एवं अरुण। शुक्र, एक तो जो एकदम से पृथ्वी के जस्ट पहले है, कौन है? शुक्र। और जो वरुण से जस्ट जो लास्ट वाले, देखिए दो चीज़ें आई हैं, शुक्र एवं अरुण कैसे हैं, आप इसको कैसे याद करेंगे? पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो चक्कर लगाते हैं, पहले ग्रह आया बुध, ये आया बुध, और इधर आया वरुण। जस्ट इधर से दूसरा कौन है? शुक्र है। इधर से दूसरा कौन है? अरुण है। तो कौन है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले? शुक्र एवं अरुण। क्लियर हो गई चीज़ें? ये दोनों ही दूसरे नंबर के हैं इधर से। क्लियर है? जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है वो स्टार्टिंग के 2 हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है ना। फिर है आपका सर्वाधिक चमकीला तारा। ग्रह की बात नहीं की गई है, ग्रह तो शुक्र ही है। चमकीले तारा जो है वो है साइरस, डॉग स्टार बोलते हैं उसे। अब देखिए डॉग स्टार क्यों कहा गया है? ठीक है, चमकते हैं रात में। कौन चमकता है सबसे ज़्यादा रात में? जो है जो डॉगी होते हैं। देखो इसमें कोई, मैं किसी भी तरीके से अगर किसी की भावनाओं को इस चीज़ में ठेस पहुंचती है तो मैं वो, मेरा वो कारण नहीं, केवल याद कराना मेरा कारण है। तो नाइट में क्या होता है, जो डॉगी होते हैं वही क्या करते हैं? बार करते हैं, भौंकते हैं। तो साइरस क्या है? रात में ही चमक रहा है वो, तो डॉग स्टार बोला गया है उसे। ठीक है। फिर है सौर दिवस कब मनाया? सौर दिवस की अवधि क्या है? तो वह है 24 घंटे। सूर्य के केंद्र केंद्र तथा सतह का तापमान, अगर आप केंद्र की बात करोगे तो उसका है 15 मेगा डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप बात करोगे सतह की तो वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो सतह है वहाँ पर जो है तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर आप केंद्र की ओर बढ़ेंगे तो तापमान आपका बढ़ेगा, और वो है 15 मेगा डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। वैसे 16 सेकंड है, चलिए 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है। फिर है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकंड। ये भी 1.26 करके है, तो 1.3 सेकंड। फिर है सूर्य पर प्रमुख जो संगठन है वो किसका है?
हाइड्रोजन 74% है और हीलियम आपके 25% है। अब जो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो किस अभिक्रिया से होता है? तो वो है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन से क्या होती है? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो जो परमाणु होते हैं वो आपस में मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। उसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर वो टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और जो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन ही है, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये सूर्य का प्रकाश क्या है, आता है। ठीक है ना, बनता है जो भी है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक है। अगर ध्रुवीय व्यास देखिए, ये है ध्रुव, ऐसे में रहेगा ध्रुव और भूमध्य ऐसे। तो ध्रुवीय की अगर बात करें तो 12,714 है। और ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार। ध्रुवीय की बात करें 12,714 है और भूमध्य 12,756 है। दोनों में 42 का अंतर है, ध्यान रखना, 42 किलोमीटर का अंतर है। तो इसलिए क्या हुआ, हल्की सी क्या है, चपटी है हमारी पृथ्वी। ठीक है, चलिए, इसने बोला भी है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से ज़्यादा है, कितना है? 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं 12,756 माइनस 12,714, 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव 23.5 डिग्री अक्षांश है। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष पर जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व है। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम किसका है मैंने भी बताया था, तो वो है शुक्र और अरुण का। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल है तो कौन है सबसे बड़ा तारामंडल? सेंटोरस। ठीक है। आकाश गंगा की जो आकृति है वो कैसी है? स्पाइरल, इस तरीके से। ठीक है, यूं। ठीक है, स्पाइरल है। क्लियर हो गई चीज। फिर है आपका सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, कितना? 109 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो जो सबसे चमकीला सतह है वो आपका प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है। सूर्य का जो बाह्यतम परत है वो क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं किरीट और कोरोना। सबसे जो बाह्यतम परत है उसे क्या बोलते हैं? किरीट बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 89 है तारामंडल। ठीक है। फिर ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो जो विस्फोटित तारा है उसे अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किन पे उगेगा? अरुण एवं शुक्र पर, क्योंकि ये क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रॉन्क्विलिटी। ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम जो तारा है वो कौन है? तो क्रम से सूर्य तथा प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है। तो पृथ्वी तथा सूर्य का जो निकटतम तारा है क्रम से सूर्य तथा प्रॉक्सी सेंटोरी है। ठीक है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की जो परिक्रमा में लगा समय है वो कितना है? 27.3 डे होते हैं। ठीक है। शनि शुक्र के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो वो लगाता है 29.5 वर्ष में शनि। ठीक है, शनि बहुत दूर हो गया ना। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, अब ये तारे की बात हो रही है ना कि चंद्रमा और सूर्य की। तो जो निकटतम तारा है उसे लगता है 4.2 वर्ष लग जाता है निकट तारे को, जो तारे का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लगते हैं। ठीक है। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अब देखिए इसमें भी ट्रिक है। ठीक है, क्या है कि जो आपका, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे,
लास्ट चल रहा है क्वेश्चन में। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, अब पृथ्वी के बाद कौन आता है, ये हमारी है पृथ्वी। इसके बाद कौन आता है, मंगल आता है। फिर आपका कौन आता है, बृहस्पति आता है। ठीक है, ये क्रम याद होना चाहिए आपको, तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी। इन्हीं के बीच में से शुक्र ग्रह आपका क्या होता है, स्थित होता है, घूमते रहते हैं। और सबसे जो बड़ा है वो है सेरेस। ठीक है, फिर है आपका हेली पुच्छल तारा दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 76 वर्षों के बाद। अब कब दिखाई देगा, 2062 में। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब पृथ्वी जो होगी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होगी। और सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा आएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो उसे बोलेंगे सूर्य ग्रहण। अगर पृथ्वी आ जाएगी सूर्य चंद्रमा के बीच तो उसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, तारे का रंग सूचक है, जो तारे होते हैं ना, जो उनका रंग, अगर कोई ज़्यादा चमक रहा है तो उसका ताप ज़्यादा है, उसके ताप का, अगर कोई कम चमक रहा है तो उसका ताप कम है। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ठीक है, सौरमंडल से रिलेटेड, आपकी हमारा जो सौरमंडल है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने बताई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उससे भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी, ट्रिक भी बताई आपको कि कैसे आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए जी, जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।